बाज़ औक़ात बाई चांस ऐसे हो जाता है कि किसी की तरीक़े वलादत और तरीक़े वफ़ात सेम हो जाती है। अगर कहीं मुआशरे में ऐसा हुआ हो, किसी का बाप, भाई, बेटा या कोई भी जिस तारीख़ को पैदा हुआ था उसी तारीख़ को उसकी वफ़ात हो गई कुछ साल गुज़ारने के बाद, और उसकी ज़िंदगी के जो साल गुज़रे शायद उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के सालों में उसकी सालगिरह मनाते हों, जो एक अलग मसला है, मनाना जायज़ है या नहीं, उसमें शायर का एक शेर ही काफ़ी है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहे हैं नया साल मुबारक, हैप्पी बर्थडे। लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक एक अदना और हकीर तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बात पूरे दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस कायनात में, इस कुर्राए अर्ज़ पर कोई एक मिसाल मुझे ऐसी ला के दो जिसमें कभी यूँ हुआ हो कि किसी दुनिया में आने वाले की वलादत और वफ़ात की डेट सेम हुई हो, और उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसके दोस्तों, अहबाब, अहलो अयाल, घर वाले या कोई एक उसकी वफ़ात के बाद उसकी सालगिरह मनाने आया। चले कुछ नरमी करते हैं, तरीक़े वलादत और वफ़ात एक नहीं, वलादत किसी और तरीक़ की, वफ़ात किसी और तरीक़ की। बाबा चले गए, भैया दुनिया को छोड़कर चला गया, ममा से बड़ा लाड था, प्यार था, मोहब्बत थी, इंतहा की थी, चली गई दुनिया को छोड़कर। उसकी ज़िंदगी में हर साल केक काटा जाता था, फूल घर में बरसाए जाते थे, रिश्तेदारों को बुला के दावत का एहतिमाम पैदाइश वाले दिन किया जाता था। लेकिन ममा के जाने के बाद, बाबा की डेथ के बाद, भाई के भाइयों से जुदा हो जाने के बाद, दुनिया में कोई एक मिसाल ला के दो हमने अपने प्यारों में से किसी की उसकी जुदा हो जाने के बाद उसकी सालगिरह मनाई हो। नहीं तो फिर आओ कायनात के इस कानून को मान लो, जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। ये मेरा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एशिया का नहीं, सिर्फ इस ज़मीन का नहीं, पूरी कायनात का ये कानून है। आमद, जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। वरना बाबा के जाने के बाद उसकी पैदाइश वाले दिन केक काटा जाता। आज कोई ऐसा करे तो हम उसका सर फोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं कि मेरा बाबा चला गया। हम गम में नढाल हैं, आंखों से आंसू हैं, थमने का नाम नहीं लेते, दिल डूबा जा रहा है, दुनिया में अंधेरे ही अंधेरे नज़र आ रहे हैं। भाई था, दायां बाजू था, टूट गया, कट गया, और तू उसकी पैदाइश वाले दिन केक लेके आया है, सालगिरह मनाने आया है। तुझे पता नहीं है कायनात के इस कानून का, जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। दूसरी बात, दूसरा कानून, हर इब्तिदा की इंतहा है। आसान लफ्ज़ों में समझो, हर वलादत को मौत मुस्तलज़म है। वलादत हुई
जो चीज़ पैदा की गई वो ज़मीन से उगने वाली फसल हो, नबातात हशरात हूँ, हैवानात हूँ या इंसो जिन हूँ, जिसको रब ने इस दुनिया में पैदा किया उसकी मौत लाजिम है। मैं नहीं कह रहा, मुझ पे फतवा मत लगाना। रब का कुरान सूरत-उज़-ज़ुम्र आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। रब ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया, ए नबी बेशक तू भी वफ़ात पाने वाला है, व इन्नहुम और ये तेरे गिरदो नवा के लोग, तेरी उम्मत के लोग, इस दुनिया में बसने वाले, वो किसी कोने में रहने वाले, कहीं के भी बाशिंदे हों, सब के सब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। ये मेरा नहीं, कायनात का कानून है, रब रहमान का ऐलान है। रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका। सोचा कि इब्तदा में ही इस मसले को कन्फर्म किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, हम अपने जश्न की तैयारी कर लें। जिस तरह तुमने भी देखा और सुना होगा कि रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही बाज़ारों के हालात बदल जाते हैं, रौनक शुरू हो जाती है, झंडियाँ और झंडे लगने शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि किसी की आमद हुई थी और उसकी आमद पे जश्न मनाया जाएगा। शायद हम इस कानून को भूल जाते हैं। 11 महीने, अगर यूँ कह दूँ तो गलत नहीं, 12 महीने में से एक दिन कम हमें ये कानून याद रहता है। अगर दूसरी अल्फाज में कहूँ तो यूँ समझ लो कि ये कानून हमें अपने ख़ानदान के लिए याद है, गली मोहल्ले वालों के लिए याद है, इलाके वालों के लिए याद है, कबीले वालों के लिए याद है, शहर और मुल्क वालों के लिए याद है। लेकिन हम भूलते हैं तो 12 रबीउल अव्वल को, इस कानून को उस हस्ती के लिए भूल जाते हैं जिस हस्ती की जूती के खाक के बराबर भी नहीं हैं। हम अपनों की जुदाई, उसके बाद किसी किस्म की खुशी हम उनके बारे में मनाना नहीं चाहते। ये एक अलग मसला है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई। वफ़ात हुई, जो नहीं मानते वो आज दलाइल लेकर जाएं। सवाल हो तो पेश करें, दलील कुरान से दूंगा, दलील हदीस से दूंगा, हदीस का नंबर बता के जाऊंगा, कहो तो निकाल के दिखा के जाऊंगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम ये बात अलल ऐलान मिंबर रसूल से कह देना चाहता हूँ, अपने अकीदे की इस्लाह करके जाना। अगर तुम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इनकार करोगे, वफ़ात को नहीं मानोगे, तो अकीदा बदल जाएगा, अकीदा मुहम्मदी नहीं रहेगा, अकीदा सहाबा वाला नहीं रहेगा। हमेशा की ज़ात जिसको मौत नहीं आनी वो रब्बे कायनात की ज़ात है। अगर तुम ये कहो कि मोहम्मद जिंदा है, मोहम्मद को मौत नहीं आई, वो पसे पर्दा है, तो आओ एक और बात का ऐलान कर दूं। जिस तरह लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये दावा करते हैं कि वो जिंदा है, पसे पर्दा है, ऐलान ये बात कह देना चाहता हूँ, हर इस दुनिया से जाने वाला पसे पर्दा है। दलील दे के जाऊँगा, आगे दूंगा दलील इंशाअल्लाह। लेकिन पहले तुम्हें चंद वो बातें बयान कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम ओहद के मैदान में गए, ओहद की पहाड़ी के दामन में शुहदा के लिए दुआएं की। ओहद के मैदान में शहीद होने वाले शुहदा के लिए दुआएं की। वापस आए, सफ़र के आखिरी अय्याम थे, तबीयत नासाजगार हुई, तबीयत नढाल होनी शुरू हुई। रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ, बुखार शिद्दत अख्तियार कर गया। सही बुखारी की हदीस है, 7 मशकीज़ों से, 7 कुओं से पानी मंगवाया, अपने जिस्म पर बहाया, तबीयत कुछ बेहतर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मिंबर पर बैठते हैं, खुतबा देना चाहा। ये 9 रबीउल अव्वल का दिन था, वक़्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं करने वाली, शॉर्टकट बयान कर रहा हूँ, वरना ये बीमारी के अय्याम, मरज़ के अय्याम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर यही बयान किए जाएँ तो बातें इससे बेशुमार हैं जो निकलती हैं, जो हमारे लिए हमें मसाइल बता के जाती हैं। 9 रबीउल अव्वल का दिन है,
तबीयत कुछ बेहतर हुई, मिंबर पर आकर बैठे, खुतबा दिया, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु। ये मेरे अल्फाज नहीं, नबूवत वाली ज़बान के निकले हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ। क्या अल्फाज थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु। अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि ऐ मेरे बंदे, अल्फाज पे गौर करना। नूर मिन नूरिल्लाह के अकीदे का रद्द इन अल्फाज से हो रहा है। बशर ना मानने वाले इन अल्फाज को समझें, मेरे अल्फाज नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, बैन दुनिया व बैन मा इंदहु, कि दुनिया में रहना है तो दुनिया में रह लो, अगर अल्लाह के पास आना चाहते हो तो तुम्हें इख्तियार है। आगे सुनिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फ़ख्तार मा इंदल्लाह, जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था उसने उस चीज़ को सिलेक्ट किया, उस चीज़ को पसंद किया जो अल्लाह के पास थी, आखिरत को पसंद किया कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता, मुझे आखिरत चाहिए। किसी को कोई पता नहीं ये बंदा कौन है, किसके बारे में बातचीत हो रही है। जिस तरह तुम बैठे हो, सहाबा मजलिस लगाए बैठे थे, एक कोने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत के फ़कीह सहाबी बैठे हुए हैं, ऊपर कपड़ा डाला है, आंखों से आंसू ही जारी हैं, रोए जा रहे हैं। सहाबा कहते हैं इस बूढ़े सहाबी को क्या हो गया? रसूलुल्लाह, सोने वाले ज़रा सीधे होके बैठते हैं, अगर हो सके तो जगह चेंज कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुतलकन कहा कि एक अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया था कि दुनिया में रहना है तो रह लो, अल्लाह के पास आना है तो आ जाओ। अबू बकर तू क्यों रोए जा रहा है? रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उन पर करोड़ों बार राज़ी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ सहाबा सुन लो, ये बंदा कोई और नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनकार तो नहीं किया, तस्दीक की अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात की। अल्लाह इख्तियार दे रहा है किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मोहम्मद दुनिया में रहना है तो क़यामत तक के लिए ज़िंदगी का परवाना जारी कर देता हूँ, मौत नहीं आएगी। तुम्हें जब क़यामत आएगी सारी दुनिया ख़त्म होगी, कायनात फना हो जाएगी, उनके साथ तुम जाओगे। अगर अब आना चाहते हो तो वक़्त इख्तिताम हो चुका है, तो तुम्हारी ज़िंदगी की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, फिर अल्लाह के पास आने के लिए तैयार हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास जाना पसंद किया। और मैं कहूँ नहीं, मुहम्मद फौत नहीं हुए तो मतलब मेरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में तज़ाद है। 12 रबीउल अव्वल, 10, 11 और 12 ये तीन दिन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत थी। घर में बीमार हो तो अच्छा खाना नहीं पकता। हमारे घर में कोई मरीज ऐसी कंडीशन में हो जो आखिरी लम्हात, आखिरी सांसें गुजार रहा हो, दाल रोटी अचार चटनी पे गुजारा किया जाता है कि क्या तुम गोश्त बनाओगे? घर में बाबा सांसें कटने वाली, बेटे का सांसें कटने वाली, दो छोटा हो या बड़ा हो, उसके आखिरी लम्हात डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जाओ जाके खिदमत कर लो। आओ ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल ये दिन चेक कर लो। और आज मेरे बाजार के 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल कैसे गुजरते हैं? मेरे घर में 10, 11 और 12 को क्या चलता है? मेरे जिस्म के कपड़े 10, 11, 12 को क्या शो करवाते हैं? 10, 11, 12 ये 3 दिन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नडहाल थे, मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आ सकते थे। 10 तारीख को 2 सहाबा कंधों पे सहारा देके मस्जिद में नमाज के लिए लाते हैं, पांव जमीन पे घिसटते हुए आते हैं, लाइनें लग जाती हैं। आज हम भी नमाजों के लिए आते हैं, हमारे उज़र और बहाने ज़रा चेक कर लो और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेक कर लो, क्या उनके बहाने थे? क्या उनके उज़र थे? बीमारी की शिद्दत थी, मेरे सर दर्द हो तो मैं घर में बैठ जाता हूँ, मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकता। आओ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखो सबक। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नडहाल हैं बीमारी से, इतनी मरज शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि खुद चल के जा नहीं सकते, सहारे के साथ नहीं जा सकते। 2 सहाबा कंधों के साथ सहारा दे रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने के फिर भी काबिल नहीं है, पाँव ज़मीन पर घिसटते हुए जा रहे हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज के लिए आए हैं। आखिरी नसीहत क्या थी वो भी बताता हूँ। कहा अस्सलात अस्सलात व मा मलकत यमीनुक,
लोगों, ये आखिरी नसीहत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं ना, कोई चला जाए दुनिया को छोड़ के, आखिरी लफ्ज़ उसके याद रखते हैं। इसने मुझे जाते वक्त ये बात की थी, बाबा मुझे यूं कह गए थे, ममा ने मेरे कान में यूं पुकारा था। लोगों को बता रहे होते हैं कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मैंने सुना था, जन्नत का परवाना जारी उसने अपनी ज़बान से करवा लिया था, कलमा जो पढ़ लिया। क्या 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ जश्न मनाना, ये हम भूल गए कि मेरे नबी मोहम्मद नबुव्वत वाली ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अल्फाज इस उम्मत के लिए क्या जारी करके गए? अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ओ मैं मेरी उम्मत, उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, नमाज 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 मत छोड़ना। तिल्ली बर्बाद होती है हो जाए, गंदम बर्बाद होती है हो जाए, फसलें जाती हैं जाती रहें, दुकान जाती है जाती रहे, गाहक आगे जाता है तो जाता रहे, घर वाले नाराज होते हैं होते रहे, बाबा नाराज होता है हो जाए, भाई नाराज होता है हो जाए, खानदान वाले ताल्लुक तोड़ते हैं तोड़ दें, कुंबे कबीले वाले जना वतन करते हैं कर दे, जो होता है हो जाए। लेकिन ये बात याद रखना, जब तक सांसें चल रही हैं, तुम मैदान जंग में खड़ा हो, तीरों तलवार चल रहे हो, गन गोली चल रही हो, बारूद बरस रहा हो, नमाज फिर भी माफ नहीं है। भागते दौड़ते फायरिंग करते, आउट लेते, उलटते पलटते झपटते, एक रकत रब के सामने अशारों से पढ़ना लाजिम है। और मैं अमन में रह के नमाजें छोड़ दूं, अमन में रह के जश्न मनाता रहूं, अमन में रह के झंडे सजाता रहूं, और क़यामत के दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछें कि तुझे तेरी मामा के आखिरी लफ्ज़ तो याद रहे, बाबा के आखिरी लफ्ज़ तो याद रहे, घर के किसी बड़े के जाते हुए अलविदा करते हुए आखिरी नसीहत तो याद रही, और नबुव्वत वाली ज़बान से निकली हुई आखिरी नसीहत अस्सलात अस्सलात उसको भूल गया। एक बंदा अपने बेटे का उज़र पेश कर रहा था कि मेरा बेटा नमाज के लिए क्यों नहीं आता, वो बड़ा शर्मीला है, मस्जिद में आते हुए उसको शर्म आती है। भाई शादीशुदा है? जी शादीशुदा है। तो शादी करवाते हुए शर्म ना आई? क्या करता है? यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है, यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन पढ़ते हुए शर्म ना आई? लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ते हुए शर्म ना आई? शर्म तुम्हें रब के घर में आई? ये उज़र है पेश करने वाला, ये हमारी हरदर्मी है, अपनी औलाद का दिफा कर रहा है। क्या कह रहा है? बेटा मस्जिद में क्यों नहीं आता? वो शर्मीला है, बस शर्म के मारे मस्जिद में नहीं आता, घर में पढ़ लेगा। रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, ये उज़र रब के यहाँ कभी काबिल कबूल नहीं होगा। अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन, सूरतुल बकरा, रब रहमान का ऐलान। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नमाज बाद जमात फ़र्ज है मर्दों के लिए, इल्ला के कोई शरई उज़र हो, सफ़र में है, सोया हुआ है, आ नहीं सका, और ये घर में बैठा हुआ है, मस्जिद में क्यों नहीं जा रहा? मुझे मस्जिद वालों से शर्म आती है। ज़रूर इस बंदे की दाढ़ी में तिनका है, कोई जुर्म है, गुनाह करता है, ऐसा जुर्म ऐसा गुनाह जो इस मस्जिद के अल्लाह वालों से छुपाना चाहता है। यकीनन मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी ज़िंदगी की जब सर्च की गई, थोड़ी सी तहकीक की गई, तो ऐसे गुनाह उसकी ज़िंदगी में थे। मुजरिम था, गुनाहगार था, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बहाना क्या पेश किया कि मुझे शर्म आती है मस्जिद में आते हुए। हाँ, उस गुनाहों को धोने के लिए आ मस्जिद में, आंसू बहा आंखों से, अल्लाह के सामने आ, ना गुनाह से तौबा कर, दोबारा ना करने का वादा कर। अस्सलात 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 मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़बान से निकलने वाले आखिरी लफ्ज़ हैं, आखिरी नसीहत है। 12 रबीउल अव्वल फजर की नमाज का टाइम है। हम भी ज़रा देखें, जिस दिन मुझे बुखार हो, सर में दर्द हो, सारा दिन काम किया था, थ्रेशर पे खड़ा रहा था, जिस्म नढाल था, क्या मैं फजर के वक़्त उठता हूँ? कितने सौ बहाने लगा के रात को अलार्म ही नहीं लगाता। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी रूटीन है फजर पढ़ने की।
जिनकी रूटीन ही नहीं है, उठना ही सूरज तुलू होने के बाद, या अलार्म ही नहीं लगाना, फिक्र ही नहीं नमाज की, उनका तो मामला ही अलग है ना। ये रूटीन वार फजर बाजमात पढ़ने वालों के लिए नसीहत, जिस दिन बीमारी हो, जिस्म नढाल हो, सारा दिन काम कर कर के थकावट हुई हो, रात को अलार्म नहीं लगाते कि सुबह नहीं उठना, सो आज मुझे मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, घर वालों को कह देते हैं मुझे ना उठाना, मैं अपनी मर्जी से उठ जाऊंगा। किसका उम्मती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हौज़े कौसर से पानी पीऊंगा। आओ जरा देखो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल का दिन, जिस दिन चाश के वक्त सांसों का नाता कट गया, उस दिन की फजर मेरे नबी की आखिरी जिंदगी की आखिरी नमाज। हर इंसान ये सोचे कि मैंने ये नमाज पढ़ ली, आज मैं जुमे के लिए आया हूँ, क्या अगले जुमे तक जिंदा रहूँगा? कोई पता नहीं। आज मैं असर पढ़ के जाऊँगा, क्या मगरिब तक जिंदा रहूँगा? कोई पता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे का पर्दा हटाते हैं। कहा था ना 3 दिन आखिरी बीमारी की इतनी शिद्दत थी, इतनी शिद्दत थी, इतनी शिद्दत थी, सहारे के साथ भी मस्जिद आने के काबिल नहीं थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन आए, सहाबा उठा के लाए, पाँव घिसटते रहे, नहीं आ सके, बमुश्किल एक दिन पढ़ के चले गए। उसके बाद घर में नमाजें पढ़ी हैं। कब पढ़ी हैं घर में? जब सवारी पर भी मस्जिद में नहीं आ सका। आज अल्लाह ने हमें बाइक दी, गाड़ी दी, कार दी, ना जाने कितनी कितनी सहूलियात हैं हमारे पास, इसके बावजूद हम तरह तरह के बहाने बना के मस्जिद में नहीं आते। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, फजर की नमाज का टाइम है, और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया नमाज पढ़ाओ। 10, 11, 12 3 दिन बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने मुसल्ला रसूल पे खड़े होके इमामत करवाई है। और इन्हीं 3 दिनों में एक दिन तबीयत का कुछ इफाका हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आने लगे। जिस तरह ये मगरब की साइड है ना, हमारे किबले की साइड, इसी सिमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा था, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा था। तो उसी दरवाजे से निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पता लगा तो फौरन मसल्ले को छोड़ के पीछे हटने लगे। गौर करना इस हदीस पे, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे, और उनके साथ आके खड़े हो गए। यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुसल्ला रसूल पे खड़े होना मुनासिब नहीं समझा कि मस्जिद नबवी हो, रसूलुल्लाह मौजूद हो, नमाज का वक़्त हो, इमामत मैं करवाऊं, ये मेरे लायक नहीं है। किसके? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। आज मैं 12 रबीउल अव्वल को महफिल सजाऊं, कुर्सी रखूं, सोफा लगाऊं, एक कुर्सी खाली छोड़ दूं, किसने आना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। आमदे रसूल होगी, कुर्सी पे बैठेंगे, और जब आएंगे सब मिलकर दुरूद भी पढ़ेंगे, नारा भी लगाएंगे। जोहर की नमाज का टाइम हो गया। पहली बात तो ना जाने कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, इस जुलूस को छोड़ के, इस जश्न को छोड़ के जोहर की नमाज चंद लम्हों के लिए मान लिया जी, बड़े माशाल्लाह पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। दावा उनका, मनाने वालों का कि रसूलुल्लाह आए थे, अदब में खड़े हुए थे, दुरूद पढ़ा था, कुर्सी खाली छोड़ी थी, तशरीफ आवरी हुई थी, नमाज का वक़्त हुआ तो मुसल्ले पे इमाम साहब खड़े हैं। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा करो ना। महफिल में आए तो मुसल्ले पे क्यों ना आए? क्योंकि अकीदा कमज़ोर है। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। जो दुनिया को छोड़ के चला जाए उसके और इनके दरमियान एक पर्दा होता है, वापस नहीं आ सकता। ये मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100, खुद जाके पढ़ ले, 18वां पारा है। सब के बारे में मुतलक कायदा बयान कर दिया, इस्तिस्ना नहीं है किसी को। मेरे बाबा जाएं, भाई जाएं, बेटा जाए या कोई भी चला जाए, उसके लिए भी यही अल्फाज मिन वराइहिम बरज़खुन, उसके पीछे एक पर्दा है, वो पसे पर्दा है। इसका माना यूँ समझ लो कि हर दुनिया से जाने वाला पसे पर्दा है। कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है उसको नजर नहीं आता।
तुम्हें नजर नहीं आता कब्र में क्या हो रहा है, और उसको दुनिया वालों के हालात का पता नहीं है। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही कानून कि दुनिया को छोड़कर चले गए। अब दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है। मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, और कब्र वालों के साथ क्या हालात हैं वो हमें इल्म नहीं है। ये जहान और है, वो जहान और है। तीन तरह की ज़िंदगी है, एक दुनिया की ज़िंदगी, एक बरज़ख की ज़िंदगी, एक आखिरत की ज़िंदगी। इन तीनों के आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, राब्ता नहीं है, लाइन नहीं है, कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है। जो नबूवत वाली ज़बान बता गई वो बता गई। दुनिया वाले बरज़ख के बारे में नहीं जान सकते, बरज़ख वाले आखिरत के बारे में नहीं जान सकते, और दुनिया वाले आखिरत के बारे में क्या हो रहा है नहीं मालूम। फजर की नमाज का टाइम है, पर्दे अपने हुजरे का पर्दा हटाया, सहाबा को पुकारा, सहाबा को देखा। सहाबा खुशी के मारे जब पता चला कि रसूलुल्लाह देख रहे हैं, सामने मगरिब की जानब था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, खुश हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक होगी, शायद नमाज के लिए आने लगे। लेकिन फ़ौरन पर्दा गिरा दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा का आखिरी दीदार था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का दीदार नहीं किया, और सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया। नमाज पढ़ी, नमाज ख़त्म हो गई। सही बुखारी की हदीस है 3624। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, अपने पास बिठाया, सुम्मा असर्रहा हदीसन फबकत, उसके साथ कुछ सरगोशी की, ऐसा से बात कही तो वो रोने लग गई। फिर उनको बुलाया और उनके कान में कोई ऐसा सी सरगोशी की बात की तो वो हंसने लग गई। अम्मा आयशा कहती मैं खामोश रही क्योंकि मरीज़ के पास बैठे थे, मैंने पूछना मुनासिब ना समझा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, तदफीन हो गई, तो मैंने बाद में पूछा फ़ातिमा से, फ़ातिमा वो वफ़ात वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में कुछ सरगोशी की थी और आप पहले रोने लग गई और फिर दोबारा सरगोशी की और आप हंसने लग गई, वो मामला क्या था। अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज सुनना, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था, अव्वल अहली बैती लहाकी बी, मेरे अहले बैत में से, मेरे घर वालों में से सबसे पहले तू आके मुझे मिलेगी। अल्फाज और करना, मेरे नहीं हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बता रही हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत कर रही हैं। तीनों की पाकीज़गी में, उनकी सदाकत और सच्चाई में किसी को शक तो नहीं है। रसूलुल्लाह भी सच्चे, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी सच्ची, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी सच्ची, और कुरान के बाद असहुल कुतुब जिस किताब को दर्जा मिला, सही बुखारी की हदीस, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नकल कर रहे हैं। बड़े नोट की बात बताने लगा हूँ, ज़रा समझना, जो लोग वफ़ात के मुनकर हैं उनके लिए। कहा कि सबसे पहले मेरे अहले बैत में से जो आकर मुझे मिलेगा, कौन? अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। आज जाओ किससे मुनकरे वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछ लो, रसूलुल्लाह की बेटी ने वफ़ात पाई? जी पाई। रसूलुल्लाह के बेटे फोत हुए? जी फोत हुए। रसूलुल्लाह की बेटी फ़ातिमा वफ़ात पाई, रूह कब्ज़ हुई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जिंदा मुर्दा से मिला, ऐसा मुमकिन है? जहां मुर्दों की रूहें हैं वहां कोई जिंदा इंसान जा सके, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि फ़ातिमा सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। और वाकई ऐसे ही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके घर में सबसे पहले अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फोत हुई, और कहाँ गई? मिली जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मतलब जहां अम्मा फ़ातिमा गई वहीं रसूलुल्लाह थे, वफ़ात पाई। जो लोग कहते हैं नहीं पाई, फिर वो अम्मा फ़ातिमा की वफ़ात के मुनकर हैं, क्योंकि दोनों इस वक्त एक जगह में हैं। अम्मा फ़ातिमा को रसूलुल्लाह ज़िंदगी में खुशखबरी देकर गए थे कि सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर थी, जिसको सुन के फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी थी। पता चल गया था कि बाबा के जुदाई का वक़्त आ गया। और अम्मा फ़ातिमा क्या कहती हैं कि मुझ पर गम के इतना गम आया, इतने पहाड़ टूटे कि अगर मेरे ऊपर पहाड़ भी गिर पड़ता तो वो गम था।
कोई देखे जरा अपनी जिंदगी में जिसके बाबा चले गए, मोहब्बत इंतहा की थी बाबा से, दुनिया को छोड़कर चले गए, उसकी कंडीशन क्या होती है। और इस उम्मत के नबी, अंबिया के सरदार, उनकी बेटी, और जब अगर हमारे यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर जवाब देते हैं ना कि जाओ बाबा की खिदमत कर लो, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, बस इनका आखिरी वक्त है। मुमकिन है अल्लाह उसको शिफा दे दे, और कई वाक़यात ऐसे हुए भी। और लेकिन जब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत वाली ज़बान से कह दे, अपनी वफ़ात की तस्दीक कर दें, अपनी बेटी को बता दे, तो बेटी पर गम के पहाड़ कितने टूटे होंगे। दिन कौन सा है? 12 रबीउल अव्वल। वक़्त कौन सा है? चाश्त का। एन वही वक़्त जब हमारे यहाँ जुलूस, ढोल ढमक्के, गाने, मौसीकी, नाच, केक काटे जाते हैं, न जाने क्या क्या बिदात 12 रबीउल अव्वल को की जाती है। उस वक़्त जब फातिमा की आंखों से आंसू न रुकने पा रहे थे, फातिमा का दिल बहता जा रहा था, एन उस वक़्त हमारा 12 रबीउल अव्वल कैसा गुजरता है। और दूसरी बात की कहा कि अंतकून सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फज़हिक्तु लिज़ालिका। दूसरा दोबारा क्या कहा था जब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हंसने लगी कि फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार होगी, तो फातिमा कहने लगी मुझे इस खुशखबरी पे हंसी आई, हंस पड़ी। दुनिया में यार किसी को पता चल जाए कि तू जन्नती है तो क्या उसके लिए कोई खुशी की इंतहा नहीं होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी को ये बता देना अल्लाह ताला की वही की मदद से कि तेरी बेटी फातिमा जन्नत में भी जाएगी, और सिर्फ जन्नत में जाना नहीं बल्कि जन्नत की औरतों की सरदार भी होगी। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कितना खुशी का मुकाम था। सही बुखारी की हदीस 3667। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह माता, अन्ना रसूलुल्लाह माता, मेरे लफ्ज़ नहीं है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लफ्ज़ हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी बुखारी में नकल कर रहे हैं। अन्ना रसूलुल्लाह माता, रसूलुल्लाह फौत हो गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु किसी दूर जगह में किसी काम के लिए गए हुए थे। अम्मा आयशा ने मस्जिद का पर्दा उठाया, सहाबा मस्जिद नबी में मौजूद हैं। पता है कि 3 दिन गुजर गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए नहीं आ रहे, तबीयत बहुत नासाजगार है। पर्दा उठाया और कहा कद माता रसूलुल्लाह, मेरे लफ्ज़ नहीं, फतवा अम्मा आयशा पे लगाना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 12 रबीउल अव्वल का दिन, चाश्त का वक़्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें निकल जाने के बाद मस्जिद नबी का पर्दा उठाएं, सहाबा को इत्तला दें कद माता रसूलुल्लाह, कहने लगे। उसके बाद जो सहाबा पे गम के पहाड़ टूटे उनको बयान करना मुश्किल है। सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात बयान करता हूँ। आज किसी को अचानक खबर मिले ना तेरे बाबा का एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गए, नहीं यार क्यों, कैसे, मुमकिन नहीं है, कैसे हो गया। यही अल्फाज निकलते हैं मुंह से, अभी तो घर से गए थे, अभी ठीक ठाक बातें कर रहे थे, क्या हुआ उनको, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं भी आया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कौन नहीं जानता, कितने मौके पे कहा रसूलुल्लाह इजाज़त दो इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ, रसूलुल्लाह इजाज़त दो इसका सर तन से जुदा कर दूँ। जो शीले सहाबी थे, जोश था, गर्म खून था, अलल ऐलान हिजरत करने वाले, सारे सहाबा ने हिजरत की, छुप छुपा के की, चोरी चोरी की कि मक्का वाले कहीं जुल्म ना करते हम पे। उमर रज़ी अल्लाह ने हिजरत की, कहा ओ सुनो मक्का वालों, जो चाहता है कि उसकी माँ उसको गुम पाए वो पहाड़ी के परली तरफ आके मुझसे मिले, मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूँ। ये थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। पूरा मक्का सारे सहाबा को रोक रहा है, कोई मदीना ना जाएगा, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये इस्लाम दबने वाला नहीं है। कोई एक बंदा मुशरिकीन के सरदार खड़पेंच, उनके कमांडर इन चीफ, कोई उमर बिन खत्ताब के रास्ते में नहीं आ सका। ये थे उमर बिन खत्ताब। कहा कि जिसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए मैं उसका सर तन से जुदा कर दूँगा। जोश आया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को पता लगा, वापस आए, अम्मा आयशा के हुजरे में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन चादर मैयत के ऊपर डाली हुई थी, ऊपर से कपड़ा उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लिया और कहा रसूलुल्लाह तुम जिंदा भी पकीज़ा थे, वफात के बाद भी तुम पकीज़ा हो। मस्जिद में कहा उमर बैठ जा,
सुनो, सारे सहाबा को मुखातब किया, कहा कि जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है और अल्लाह हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। समझो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज को। रसूलुल्लाह वफात पा गए, इंसान थे, बशर थे, वफात पानी थी, जिसका अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह जिंदा है, तो सुनो, हमेशा जिंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह है। अगर तुम ये दावा करोगे कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, तो यकीनन तुमने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को उठा के अल्लाह के साथ रख दिया। अब इससे बड़ा शिरक और क्या है? ओ भाइयों, अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। ना जाने कितनी ऐसी खराफात, कितनी ऐसी बेशुमार ऐसे दलाइल हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़बान से अपनी मौत की तस्दीक कर रहे हैं। और हमारा 12 रबीउल अव्वल का दिन कैसा गुजरता है, 2-4 बातें बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहा जाता है उनके बारे में जो 12 को जश्न नहीं मनाते कि ये गुस्ताख़ी रसूल है। पहली बात ये समझ लो कि 12 को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। 12 रबीउल अव्वल, ये सब का इत्तेफाक है, हवाले मौजूद हैं लेकिन देने का टाइम नहीं है, टाइम ऐन ख़त्म होने वाला है। सब का इस पर इत्तिफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। सोशल मीडिया तुमने भी बड़ा सुना होगा, देखा होगा, लेकिन वलादत में इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा 9 रबीउल अव्वल, बाज़ ने कहा 11 रबीउल अव्वल, बाज़ ने कहा 12 रबीउल अव्वल। चंद लम्हों के लिए मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि हम अपने प्यारों की जुदाई, उनकी वफ़ात के बाद उनकी सालगिरह नहीं ना मनाते। अगरचे तरीक़े वलादत और वफ़ात एक है तब भी नहीं मनाते। अगर वलादत और वफ़ात की डेट अलग अलग है तो किसी के वफ़ात के बाद उसकी सालगिरह नहीं मनाते, बल्कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उससे नाराज़ होते हैं करने वाले, ऐसे करने वाले के साथ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो काम क्यों जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते, अपने बाबा के लिए पसंद नहीं करते? फिर गुस्ताख कौन है ये भी ज़रा समझ लें। जूता जूता ही होता है ना, जूता जूता ही होता है। क्या कोई ये दावा कर सकता है कि मैं वो जूता लेकर आया हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव में पहना था? है किसी के पास वो जूता? आज 1450 साल गुजर गए हैं, किसी भी मटीरियल से बना हो, आज उसका वजूद कायम नहीं रह सकता। आज लोग अपने कपड़ों पे, सीने पे, टोपी पे जूते लगाते हैं, नालैन रसूल, और ऊपर क्या लिखा होता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के कलिमात लिखते हैं। कहाँ बना ये जूता? पाकिस्तान की फैक्ट्री में। किस चीज़ से बना? चमड़े से, प्लास्टिक से, और उसके ऊपर तो लिखे रसूलुल्लाह। जूता जूता ही होता है। वो नया है तो जूता, पुराना है तो जूता, इस्तेमाल शुदा तो जूता, ब्रांड का है तो जूता, नाकिस है तब भी जूता। नहीं समझ आएगी, समझाता हूँ। ये मुहिब्बे रसूल है ना, अपने सीने पे नालैन रसूल, ऊपर मोहम्मद लिखने वाला। चलो चंद लम्हों के लिए मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बाप से मोहब्बत है? यकीनन सबको है। तो ज़रा ऐसे करो, बाज़ार से एक नया जूता लो और उसके ऊपर लिखो अपने बाप का नाम। गुस्ताख मुझे मत कहना, ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, गुस्सा मत करना। नया ले लो, ब्रांडेड ले लो, अच्छी कंपनी का ले लो, महंगा तरीन ले लो, उसके ऊपर लिखो बाबा का नाम और घर के बाहर नंबर प्लेट लगा दो। मुमकिन है? जूता ही है, क्या हो गया? कोई हर्ज तो नहीं है, अच्छा था, महंगा था, कंपनी का था। अगर वो काम जो मैं अपने बाप के लिए बर्दाश्त नहीं करता कि जूते पे बाप का नाम लिख के घर के बाहर नंबर प्लेट लगाऊं, रब्बे काबा की कसम मेरा इश्क झूठा है, मेरी मोहब्बत झूठी है। अगर मैं जूते के ऊपर मोहम्मद लिख के कैप पे लगाऊं, अगर मैं जूते के ऊपर मोहम्मद लिख के अपने सीने पे सजाऊं। रही बात केक की, 12 रबीउल अव्वल को केक, अब तो नमाज भी शुरू हो गई, अब तो हूरें भी तैयार होना शुरू हो गई। ना जाने हर साल कितनी नई नई बिदआत और खराफात इस जश्न के साथ शामिल कर दी गई। वफात वाले दिन और शैतान ने जश्न मनाया था 12 रबीउल अव्वल को, जब रसूलुल्लाह की सांसें कटी थी। और 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाने वालों, ज़रा ये तो सोचो, हम अपने बाप की वलादत का, उसकी वफात के बाद जश्न क्यों नहीं मनाते, सालगिरह क्यों नहीं मनाते? और केक काटा जाता है, बाकायदा केक के ऊपर मोहम्मद का नाम लिख के छुरी चलाई जाती है। हाथ ना कट के तोड़ न दिए गए ये हाथ जो मोहम्मद के नाम पे छुरी चलाए। साल
सालगिरह का केक के नाम पे जा पहले बाप की वफात के बाद बाप का केक बनवा, ऊपर बाप का नाम लिख, उसके ऊपर चला छुरी, उसकी विलादत के दिन, उसकी वफात के बाद फिर आके मुझे बताना तुझे जमाने वाले, तुझे तेरे मुआशरे वाले, तेरे गली मोहल्ले वाले इजाज़त देते हैं इस बात की? जो बात अपने लिए पसंद नहीं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों पसंद है? रोज़ा बनाया जाता है गली में, रोज़ा रसूल। रोज़ा पहले ये समझो रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़ा रसूल कौन सा है? जो मक्का और मदीना गए हैं, मक्का में मदीना में गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे, किसको कहते हो रोज़ा? रोज़ा वफात की अलामत है। गली में बनाया रोज़ा, और रोज़ा तो वफात, रोज़ा कब बना था? रसूलुल्लाह की वफात के बाद। क्या बनाया गली में? रोज़ा रसूल बनाया है। और रोज़ा रसूल अपनी ज़बान से रसूलुल्लाह की वफात को तस्लीम कर रहे हो। मेरा ऐलान नहीं है, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 30 जाके कुरान खोलो, खुद पढ़ो। हमारे इस मुआशरे की, हमारी और तुम्हारी जहालत की सबसे बड़ी वजह, बिदआत खराफात में डूब जाने की सबसे बड़ी वजह कुरान से लाताल्लुकी है। कुरान को तर्जमे से नहीं पढ़ा, तफसीर से नहीं पढ़ा, समझा नहीं है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 30 खुद जाके पढ़ के देख लो। इन्नका मय्यितुन, इन्नका मय्यितुन। इन्नका कौन है? अल्लाह कह रहा है इन्ना का, बेशक तू वफात पाने वाला है। कुरान किस पे नाज़िल होता था? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल होता था। रब आसमानों पे बैठा कहे इन्ना का मय्यितुन, बेशक तू वफात पाएगा, सांसों से नाता कटेगा, कब्र बनेगी, बीवियां बेवा होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं कहूँ नहीं, नबी ने वफात नहीं पाई, नबी तो पसे पर्दा है। आज सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100 पढ़ ले, हर दुनिया से जाने वाला पसे पर्दा है। अगर नबी जिंदा है तो फिर हर जाने वाला जिंदा है। पसे पर्दा कुरान से साबित है। सूरतुल मोमिनून है, आयत नंबर 100 है। वमिन वराइहिम, जमा की ज़मीर आई, दुनिया से सारे जाने वाले पसे पर्दा हैं। फिर अगर रसूलुल्लाह पसे पर्दा होने की वजह से जिंदा है तो हर दुनिया से जाने वाला जिंदा है। ये दावा बनाना पड़ेगा, ये अकीदा करना पड़ेगा। नहीं मानते, नहीं, दुनिया से जब जाने वाला तो फौत हो गया, तो फिर मानना पड़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात पा चुके हैं। वरना अकीदा क्या बनेगा? जिस तरह अल्लाह हमेशा के लिए जिंदा है, रसूलुल्लाह भी हमेशा के लिए जिंदा है। अगर ये अकीदा रहा तो यही अकीदा शिरक है। शिरक को अल्लाह किसी सूरत माफ नहीं करेगा। और फिर वो रोज़ा रसूल गली में बना के उसको शाम को ढा के उसका कचरा और मलबा रूढ़ी पे, कचरे पे फेंक के, क्या यह गुस्ताखी नहीं है रोज़ा रसूल की? वो नालैन ने मोहम्मद जो कमीज पे सजाया, टोपी पे लगाया, उठा के फेंक दिया 12 रबीउल अव्वल के बाद, क्या यह गुस्ताखी नहीं? ओ भाइयों, बस समझाने के लिए तो वो मिसाल ही काफ़ी थी कि जिस तरह हम अपने प्यारों की जुदाई के बाद उनकी सालगिरह मनाना पसंद नहीं करते, केक काटना पसंद नहीं करते। ये बात याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कुरान से साबित है। उनकी वफ़ात के बाद उनकी सालगिरह मनाना, उनकी जश्न मनाना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बिदअत है, गुनाह का काम है। इस पर ना पैसा खर्च करें, ना अपना वक़्त बर्बाद करें। अल्लाह ताला हमें हक़ बात को समझ के अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।